हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पूर्व वीडियोस में डिफरेंटेशन सीखा था और इस डिफरेंटेशन से संबंधित कुछ समस्या स्टूडेंट्स के सामने आई, जिसमें से 7.3 में एक क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार मैं पुनः ये प्रश्न बता देता हूँ। ये आपका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का भी है और इस क्वेश्चन में x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल a की पावर b x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर देखिए आपके पास पद है, तीनों पद घात रूप में है, चारों के ऊपर चार के रूप में ही घात है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सर्वप्रथम इन पदों को मानना पड़ेगा किसी अन्य फलन के रूप में, कि माना x की पावर y बराबर u एंड y की पावर x बराबर b। ये दो फलन माना, ये अचर की घात अचर है तो इसको भी अपन तीसरे फलन के रूप में मान लेते हैं। डन। इसलिए अपने पास ये वैल्यू यहां रखेंगे तो u प्लस बी इक्वल w होगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx योग नियम से dw बाई dx ये हमें प्राप्त होगा। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 में du बाई dx dv बाई dx और dw बाई dx का मान रख दें तो हमें इसका अवकलन प्राप्त होगा। तो du बाई dx निकालने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा, dv बाई dx के लिए इसका करना पड़ेगा, dw बाई dx के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इन सबका अवकलन करते हैं। पुनः हमें पता है कि u बराबर हमने माना था x की पावर y। अब दिया गया फलन चार घात रूप में है तो लॉग की सहायता से होगा, अर्थात दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग u बराबर लॉग x की पावर y। यहां लॉग का आधार e है, जहां भी लॉग का आधार नहीं लिखा e होगा। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग u बराबर y लॉग x। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log u का तो 1/u होगा, लेकिन u का भी तो करना पड़ेगा du बाई dx। भाई x के सापेक्ष अवकलन log u का करेंगे तो 1/u और u का करेंगे तो du बाई dx इक्वल इसका अवकलन करेंगे तो इसमें गुणन नियम लगेगा। फर्स्ट फलन को छोड़ दें, सेकंड का अवकलन करेंगे 1/x होगा प्लस अब सेकंड को अपन छोड़ देते हैं log x, लेकिन फर्स्ट y का करेंगे तो dy अपॉन dx होगा x के सापेक्ष। या यहां से du बाई dx का मान निकालें तो 1/u को पक्षांतरण करने पर u गुणा में आएगा y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। u का मान वापस रख दें और u का मान जब वापस रखेंगे अपन तो u का मान रखने से हमें प्राप्त होगा du बाई dx इक्वल x की पावर y। यहां x लघुत्तम ले सकते हो, x को लघुत्तम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा y प्लस x log dy अपॉन dx। ये इक्वेशन नंबर 2।
और इसी प्रकार v बराबर अपन को पता है y की पावर x है, तो इसका भी दोनों पक्षों में log ले ले तो हमें यही प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन 1/v और v का करेंगे तो dv/dx। यहां आप गुणन नियम लगाएं, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड का अवकलन करेंगे 1/y, लेकिन y का भी करना पड़ेगा dy/dx। फिर log y को छोड़ दे, x का करें तो 1 होगा log y.1 या dv/dx पक्षांतरण करने पर v गुणा में जाएगा, यहाँ x/y dy/dx प्लस log y, ये प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात ये log x है, v का मान रखें तो dv/dx बराबर y की पावर x, यहां y लघुत्तम है तो x dy/dx प्लस y log y, ये इक्वेशन नंबर 3। अब dw का करते हैं तो w बराबर अपने पास a की पावर b है, तो dw/dx याद करेंगे तो ये शून्य आएगा क्योंकि ये अचर है और अचर का x के सापेक्ष अवकलन शून्य। तो इस प्रकार से अपने पास 4 समीकरण हो गए। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ये तीनों के मान 1 नंबर में रख दो। dw/dx का मान देखो कितना है, x की पावर y इंटू x की पावर y इंटू y प्लस x log x dy/dx बटा x प्लस y की पावर x प्लस y log y, और ये dy/dx भी था इसमें, dy/dx अपॉन y इक्वल 0। तो इस प्रकार से मान प्राप्त होंगे। अब इसको आगे हल करेंगे अपन, तो आगे सिंपल इस प्रकार से होगा। यहां तक यदि आपके समझ में आ गया तो अब आगे कुछ भी नहीं करना, हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो इसे हल कीजिए, ये x बटे में है, गुणा में x की पावर y है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, या चलो इसको खोल देते हैं अब, x की पावर y बटा x प्लस x की पावर y x कर जाएगा log x dy/dx। आगे के पद भी खोल दो, y की पावर x, तो x इंटू y की पावर x बटा y dy/dx। आगे गुणा करेंगे तो y से y को कट गया, y की पावर x log y इक्वल 0। खोलने पर ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद में dy/dx कॉमन ले लीजिए दोनों पदों में, dy/dx इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x की पावर y log x, इसमें बच गया प्लस x y की पावर y अपॉन y, शेष को पक्षांतरण कर दो, माइनस y x की पावर y अपॉन x माइनस y की पावर x log y, ये रूप प्राप्त हुआ। या dy/dx
यहाँ पर y लघुत्तम लेते हैं तो y x की पावर y log x प्लस x y की पावर y x y की पावर x है ये यहाँ पर आ गया बराबर माइनस चिन्ह कॉमन एलसीएम x होगा तो y की पावर y इंटू एक्स की पावर y माइनस x इंटू y की पावर x, लेकिन ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि सार में माइनस है। अब इसे पक्षांतरण करके dy अपॉन dx याद करो, dx बराबर माइनस ये संख्या बाहर में जाएगी तो y ऊपर आएगा इंटू y x की पावर y माइनस x y की पावर x log y अपॉन x इंटू y की पावर y इंटू एक्स की पावर y log x प्लस में x y की पावर x, ये भी चिन्ह प्लस होगा। तो इस प्रकार से dy अपॉन dx हमें प्राप्त होगा। तो क्रमबद्ध तरीके से आप चलें, इस प्रकार के जो भी फलन आते हैं यानी एक, दो या दो से अधिक पद इस तरह से बात होती आए तो पहले पदों को अलग अलग फलन माने, फिर लॉग की सहायता से अवकलन करके समीकरण में मान रखें। या इस प्रश्न को आप यहां से बदल भी सकते हो, यहां से आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसे आप बता दीजिए, आपके पास देखिए दूसरा रूप आ जाएगा। इसको आगे आप करें तो आपके पास ये आएगा dy अपॉन dx, y का इसमें भाग देंगे तो y की पावर आपके पास आ जाए, x की पावर तो आप ऐसे भी ऐसे रहने दो, x की पावर y इंटू y की पावर 1 माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका log x प्लस ये y ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, ये घात ऐसे लिख सकते हैं। एक बार माइनस इसमें x का भाग देंगे तो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x का भाग देंगे x से x कट जाएगा, y की पावर x log y या dy अपॉन dx इक्वल माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y बटा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अपन चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। पूर्व वीडियोज के अंदर अपन ने अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखा था, जो पैरामेट्रिक फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव सीख लिए थे। लेकिन आज की जो क्लास में अपन सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी द्वितीय क्रम का अवकलज। दूसरी कोटि का जो अवकलज है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ये अवकलन का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, यानी दिए हुए फंक्शन का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करो और पुनः उसका x के सापेक्ष अवकलन करें, उसे ही द्वितीय क्रम का अवकलज कहते हैं, अर्थात सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसे डिफाइन करने के लिए अपन इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं, यदि
y बराबर fx आपको दे रखा हो और हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy अपॉन dx यानी f डैश x या इसको अपन लिखें dy dx fx, इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये तो एक कोटि का है, एक क्रम का है, लेकिन पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव करें तो पुनः करेंगे तो दोनों पक्षों का dy dx निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx का एंड dy dx f डैश x का। तो ये द्वितीय क्रम का अवकलज कहलाता है, अर्थात ये आएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, d अपॉन dx f डैश x, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं f डबल डैश x। अर्थात द्वितीय क्रम के अवकलज को व्यक्त करने के लिए जो संकेत हैं, संकेत यानी सिंबल्स जो हैं, इसको या तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यदि अपने पास वाई चर का फंक्शन है तो, यदि एफ एक्स के रूप में है तो एफ डबल डैश एक्स के रूप में लिखेंगे, वाई वाले को अपन वाई टू भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन डी टू वाई भी लिखते हैं, या फिर इसको वाई डबल डैश के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके संकेत ये निम्न संकेत है, निम्न में से कोई भी संकेत दिखाई देता है, इसका अर्थ होगा कि x के सापेक्ष दिए हुए फलन का दो बार अवकलन हुआ है। तो ये इसकी सांकेतिक भाषा है। और शेष दो बार अवकलन करने में भी अपन को अवकलन के उन सभी नियमों का उपयोग करना है जो पूर्व वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं, अर्थात जो अवकलन करना अपन सीख चुके हैं, जो सूत्र और नियम विधियां अपन सीख चुके हैं, उन्हीं की सहायता से अवकलन करना है। एक बार अवकलन करें, जो प्राप्त होगा उसका पुनः अवकलन करें। तो आइए अपन देखते हैं द्वितीय कोटि के अवकलन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 19 का फर्स्ट एंड 5 दो क्वेश्चन लिए हैं, दो फलन है, तो दोनों के अंदर ही आपको डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, ज्ञात करना। इसका अर्थ हुआ कि द्वितीय क्रम का अवकलज आपको निकालना है, या y2 भी दे सकता था, या y डबल डैश भी दिया जा सकता था, या f डबल डैश x भी ज्ञात करवाया जा सकता है। तो दो क्रम का अवकलज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना फलन y के रूप में मान लेते हैं x की पावर 20। तो x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल dy dx x की पावर 20। तो घात नियम का प्रयोग करें तो इसके अनुसार आएगा घात पहले x की पावर 90, अवकलन हो गया। अब इसका पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो ये कहलाता है द्वितीय क्रम, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स बाएं पक्ष का dx और दाएं पक्ष में अवकलन करेंगे तो ये तो गुणांक है, गुणांक पहले आ जाएगा, डी बाई डी एक्स निकलेगा सिर्फ x की पावर 90 का। यदि कोष्टक खोले तो d को d से मल्टीप्लाई डी स्क्वायर बाई अपॉन dx को dx से करेंगे तो dx स्क्वायर होगा, अर्थात द्वितीय क्रम का अवकलन 20 x की पावर 19 का करेंगे तो 19 x की पावर 18।
यानी कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे 380 यानी 380 x की पावर 18। ये अपना द्वितीय क्रम का अवकलन होगा। द्वितीय क्रम मीन्स d²/dx²। जो आपका अवकलन प्राप्त हो उसका पुनः अवकलन करना ही द्वितीय क्रम कहलाता है। इसमें भी अपन यही करेंगे, माना y बराबर साइन log x, तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx d/dx साइन log x। अब इसका अवकलन करें तो पहले साइन का करेंगे, कोस आएगा, एंगल आपका log x होगा, लेकिन log x का भी तो करना पड़ेगा 1/x, श्रृंखला ली। अब इसके पश्चात कुल मिला के हमारे पास ये प्राप्त हुआ cos इंटू log x अपॉन x। ये प्राप्त हुआ dy/dx। अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन यानी dy/dx dy/dx, और जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx के रूप में इसे भी लिखना पड़ेगा cos log x अपॉन x। अब अवकलन कीजिए तो यहां तो आपके पास d²/dx² प्राप्त हो गया, लेकिन इसका भाग नियम से होगा तो अपने पास आएगा x²। हर को छोड़ दें, अंश का अवकलन करेंगे तो कोस का होगा माइनस साइन log x, और log x का होगा 1/x माइनस, अब अंश को छोड़ दें, कोस log x, हर वाले फलन x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका अवकलन होगा। अब इसे हल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हल हमें प्राप्त होता है d²y/dx² इक्वल, ये गुणा करने पर x से x तो कट गया, माइनस में साइन log x प्राप्त होगा। आगे आपके पास आएगा माइनस कोस log x अपॉन x²। कुल मिलाकर के अपने पास माइनस चिन्ह कॉमन हो जाएगा, और ये अंदर अपने पास आ जाएगा साइन log x प्लस cos log x अपॉन x²। ये द्वितीय क्रम का अवकलन होगा। तो इस प्रकार दो कोटि के अवकलन का क्वेश्चन हल किया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सेकंड अवकलज के अंदर सिद्ध करने के प्रश्न भी होते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। जैसा कि एग्जांपल नंबर 20 है, यदि y ये है फलन यानी फंक्शन आपको ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 0। लेकिन जो सिद्ध करना है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें अधिकतम अवकलन 2 कोटि का पद है, ये 1 कोटि का अवकलन पद है, ये आपका फलन के रूप में पद है। तो हम 2 कोटि के अवकलन ज्ञात करेंगे तभी ही ये सिद्ध होगा, अर्थात 2 कोटि तक के अवकलन अपन को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आप 2 बार अवकलन करें, ये आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। या फिर इसमें 2 कोटि 1 कोटि और y का मान रख देना, लेफ्ट एंड राइट हैंड बराबर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो आइए इसको अपन सिद्ध करते हैं। y बराबर दिया हुआ x प्लस √x² - 1
की पावर m, ये 1 नंबर समीकरण मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष डेरिवेटिव अवकलन, चलो अवकलन कीजिए dy/dx। अब देखिए अवकलन ध्यान देना, इसके ऊपर घात है तो पहले घात का अवकलन होगा, घात पहले आएगी और इसकी एक घात कम होगी और श्रृंखला नियम का प्रयोग करते रहना। घात का तो अवकलन हो गया। अब अपन अवकलन करेंगे इसका जो कोष्टक के अंदर फलन है, इसका अवकलन शेष है x² - 1, इसका अवकलन करेंगे, अर्थात अवकलन करने पर m × x प्लस √x² - 1 की पावर m-1 इंटू, अब इसका अवकलन करें तो देखिए इसमें दो पद है तो योग नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात x का अवकलन करें तो हमें 1 प्राप्त होगा, कोष्टक में लिखना है इसको, प्लस इस रूट वाले का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट, ऐसे कैसे आएगा? रूट का अवकलन हमेशा ही होता, रूट का अवकलन हो गया, गुणा रूट के अंदर जो पद है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो x² का करेंगे तो 2x आएगा, -1 का 0, तो -0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कुल मिला के हमारे पास ये अवकलन है। इसमें देखिए ये गुणा में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो आगे हल करते हैं, m × x प्लस √x² - 1 की पावर m-1। अब इसके पश्चात इसमें अपन लघुत्तम भी तो ले सकते हैं, लघुत्तम लेने पर यहां पर देखिए क्या आता है, √x² - 1 प्लस x, ये आपका लघुत्तम हो गया, ये प्राप्त हुआ। अब इसको आगे हल करें अपन तो m × x प्लस √x² - 1 की पावर m-1 है, तो -1 को अपन नीचे भी तो लिख सकते हैं, ये भाग में चले जाएंगे -1 पावर, तो ये भाग में जाते हैं प्लस हो गई, गुणा में अपने पास क्या है, √x² - 1 प्लस x अपॉन √x² - 1, ये और ये संख्या सेम है, ये कैंसिल हो गई, या इसको यहां भी जोड़ सकते थे, प्लस करोगे तो ये घात हट जाएगी। कुल मिलाकर के अपने पास ये बचा dy/dx इक्वल m × x प्लस √x² - 1 की पावर m बटा √x² - 1। अवकलन पूर्ण हो चुका एक बार। अब इसके पश्चात दूसरा अवकलन अपन निकालें, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, ये समीकरण नंबर आप 2 लिख देना, इसको पक्षांतरण करें तो अपने पास ये आएगा x² - 1 dy/dx इक्वल m × x प्लस √x² - 1 की पावर m। अब इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, या इसकी घात भी बढ़ा सकते हो, वर्ग भी कर सकते हो। समीकरण 1 से इसमें मान रख दो, ये मान इसके स्थान पे रखेंगे तो ये प्राप्त होगा x² - 1 dy/dx इक्वल m/, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर जब वर्ग किया जाता है तो ये रूट हट जाएगा
और इसका वर्ग होगा dy/dx का होल स्क्वायर, ये वर्ग होगा m²/2। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यहाँ पर दो फलन गुणा में है तो गुणन नियम का प्रयोग करते हुए अवकलन करें। फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का अवकलन करेंगे 2dy/dx घात का, और dy/dx का करेंगे तो d²/dx²। अवकलन हो गया, प्लस द्वितीय को अपन छोड़ दें, द्वितीय फलन को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे x² का तो 2x होगा, अवकलन हो गया, इक्वल m² गुणांक y² का करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो dy/dx, पूर्ण अवकलन हो गया। इसमें से अपने पास 2dy/dx कॉमन है साल, तो अंदर अपने पास बचेगा x² - 1 इंटू d²y/dx² प्लस इसमें से ये कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचेगा, इक्वल m² इंटू 2dy/dx। 2dy/dx दोनों पक्षों में कैंसिल हो गया, x² - 1 इंटू d²y/dx² प्लस x, इसको अपन पक्षांतरण करें तो माइनस में m²y इक्वल 0। इसमें ये घात थी 2, एक घात कॉमन लिया तो एक घात बचेगी dy/dx, ये बचा, तो यहां भी dy/dx। तो इस प्रकार से अपने पास ये सिद्ध करना था जो सिद्ध हो गया। तो इस टाइप के सिद्ध करने के प्रश्न भी कुछ आएंगे, उनको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ द्वितीय कोटि है या फर्स्ट कोटि, उसी के अनुसार अवकलन करें, आसानी से सिद्ध होगा। थोड़ा सा अभ्यास करें और नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आए, मैं वही 2 कोटि के यानी सिद्ध करने के कुछ प्रश्न और लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।